आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर हम 1 पढ़ेंगे, ठीक ना। इस प्रश्न में हम नई चीज क्या पढ़ेंगे, हम माध्यक पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग माध्य और बहुलक पढ़ चुके हैं। ऐसे इसमें तीनों का तीनों बताएंगे, ठीक है ना। और नहीं भी अगर पिछला वीडियो देखें तो कोई बात नहीं है, इसको शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। आप पूरी तरह अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है आपको ये आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक ना। और ये जो किसको निकालना है, ये माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों से आपको तीनों चीज निकालना है। तो आपको आंकड़ा क्या दिया रखा है, एक वर्ग अंतराल दिया है, ठीक ना। इस प्रकार 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, इस प्रकार से आपको ये वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है ना। और ये उपभोक्ताओं की जो संख्या दिया है, ये आपको दिया है बारंबारता, ठीक है ना, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ से हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो जब हम माध्यक बनाएंगे तो हमको याद रखना होगा कि हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता और एक संचयी बारंबारता। तो दो चीज तो हमें है, एक वर्ग अंतराल हमें है, एक बारंबारता है। तो हमें नई चीज क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता निकालना होगा, ठीक ना। तो कैसे निकलता है देखिए, तो इसको लिख लेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको हम CF से दर्शाएंगे, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए। तो सबसे जो पहली वाली जो संख्या है उसको हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। 4 दिया हुआ है, 4 को रख लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि नीचे वाले संख्या को इसमें जोड़ते चले जाना है, ठीक है ना। क्या बोले, जो पहली संख्या है उसको रख देना है, ठीक है ना। और नीचे वाले जो संख्या है उसको हमको जोड़ते चले जाना है, ठीक है ना। तो आगे वाले संख्या हमको निकलते चला जाएगा, देखिए। तो 4 और क्या करेंगे, 4 में हम 5 को जोड़ लेंगे, 4 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, 9 में 13 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर देखिए, इसके सामने से एक नीचे वाला जोड़ लेना है, तो 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर देखिए नीचे वाले को जोड़ रहे हैं, 42 और 14 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 56। अब 56 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। और 64 और 4 कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ठीक है ना। वापिस एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए हम इसको रफ थोड़ा बना दें, छोड़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 को हम पहली वाले जो भी संख्या है उसको रख लेना है। तो 4 था तो 4 रख लिए। अब जो ये वाला जो संख्या है नीचे वाले जोड़ते चले जाएंगे तो आगे वाले संचयी बारंबारता निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 के नीचे देखिए क्या है, 5। देखिए इस 4 में 5 जोड़ दिए तो 9, 9 में 13 जोड़ दिए तो 22, 22 में 20 जोड़ दिए 42, 42 में 14 जोड़ देंगे तो 56, 56 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। और 64 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68, ठीक है ना। अच्छा, ये सही है या गलत, तो देखिए पहचान इसका क्या है, देखिए ये जो आपको दिया है बारंबारता, ये क्या है, 68 उपभोक्ता है। तो उपभोक्ताओं की संख्या कितना होगा, ये भी 68 होगा, ये 68 ये दिया हुआ है। आप जब इसको जोड़िएगा तो 68 ही आएगा, ठीक है। अगर संचयी बारंबारता का सही निकला होगा तो इसका लास्ट वाला, ठीक ना, अब इसका योग, ये दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि कभी कभी क्या करता है ना कि संचयी बारंबारता दिया रहेगा और बारंबारता निकालना रहेगा, तो किसी किसी को पता नहीं चलता है ना कि संचयी बारंबारता और बारंबारता में क्या अंतर है। तो ध्यान से देखेंगे कि बारंबारता में जो है कभी बढ़ते क्रम कभी घटते क्रम में रहेगा। देखिए ये है, कभी यहाँ तक बढ़ते क्रम है लेकिन यहाँ घटते क्रम हो गया। इसी प्रकार से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर घटते बढ़ते रहेगा अंक तो समझ जाना कि यह बारंबारता दिया हुआ है। यदि बढ़ते क्रम में रहेगा, देखिए लगातार बढ़ते क्रम में है, तो समझ जाना यह संचयी बारंबारता है, ठीक है ना। इसमें आपको डाउट मतलब खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि आगे क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहले जो 68 जो आएगा ये क्या होता है, एन का मान होता है। तो एन बराबर लिख लिए हम 68। अब क्या करेंगे कि 68 जो आया है इसमें क्या करेंगे हम, एन बराबर 68 हो गया, इसमें दोनों में 2 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो एन में भी 2 से भाग लगा लेंगे और 68 में भी हम 2 से भाग लगा लेंगे। इस प्रकार से n/2 बराबर, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, इस प्रकार से n/2 का मान 34 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि n/2 का जो मान आया है इसमें हमको क्या देना, संचयी बारंबारता में जाना है और देखना है कि इससे बड़ी संख्या कहां हो रहा है, ठीक है ना।
क्या बताया कि n/2 का जो मान आया है संचयी बराबरता में, बराबरता में संचयी बराबरता में जाना है और देखेंगे कि जो n/2 का जो मान आया है इससे बड़ी संख्या कहाँ हो रहा है। देखेंगे हम कि देखिए 34 आया ना, 34 से बड़ी संख्या कहाँ है। देखिए तो 34 से बड़ी संख्या देखेंगे कहाँ है। देखिए 34 से छोटा है, 34 से ये 9 ये भी छोटा है, 34 से 22 जो है ये भी छोटा है और 34 से देखिए 42 यही बड़ा है। तो जैसे ही हमें बड़ा मिलेगा, ठीक है ना, वहीं पर आपको रुक जाना है और यही वाला आपका वर्ग अंतराल होगा। ठीक है ना, इस प्रकार को घेरना नहीं है, हम घेर दे। कैसे घेर लिए फिर से देख लीजिए, n/2 का जो मान होगा, ठीक ना, ठीक है, जैसे ही बड़ा होगा वहीं पर आपको वही वाला आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। ठीक है ना, n/2 का मान कितना है 34, तो 34 से बड़ा कहाँ होगा। देखिए 34 से कम है, ये भी कम है, 34 से ये भी कम है और 34 से यही देखो बेसी आ गया 42 ना, तो यहीं पर आपको रुक जाना है। जैसे ही आपको बेसी संख्या होगा बड़ा वाला, इससे बड़ा संख्या जैसे ही आएगा उसे वो रुक जाना है, जैसे कि हम रुक गए। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, तो 34 से देखिए 4 कम था, 34 से 9 कम था, 34 से 22 कम था, 34 से ये बेसी 42 हो गया, बस यहीं पर रुक जाना है। इसके सामने वाला वर्ग अंतराल को ले लेना है। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः वर्ग अंतराल बराबर, तो समझ में आ गया कि वर्ग अंतराल कौन लेना है। जैसे ही आपको बेसी जो बड़ा वाला अंक मिल जाएगा उसके सामने वाला वर्ग अंतराल को ले लेना है, मतलब 125 से 145 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसको हम बोलते हैं एल बराबर, एल बराबर कितना जाएगा 125। ठीक है ना, और ये दोनों का जो अंतर होता है इसको हम बोलते हैं एच, तो दोनों का अंतर कितना होगा 20 का अंतर है, तो एच बराबर 20 हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना है कि जहां पर हम रुके थे, जैसे देखिए 34 से जो बड़ा हुआ था 42, यहाँ पर रुक गए। इसके सामने वाले देखेंगे माध्यक वर्ग की बराबरता। ठीक है, तो माध्यक वर्ग की बराबरता इसको हम एफ ले लेंगे। इस प्रकार से हमें एफ बराबर 20 प्राप्त हो गया। अब इसके सामने वाला वर्ग अंतराल से हम लोग एल और एच निकाल लिए, सामने वाला देखिए एफ है। ठीक है ना, तो इसको अब हिंदी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, यह क्या हो गया, माध्यक वर्ग की बराबरता हुआ। ठीक है, इसको हम एफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, एक देखिए यहाँ पर हम लोग रुके थे, यहाँ पर यहाँ देखिए n/2 का मान जो बेसी आया था, ठीक है ना, जैसी बड़ा आया था तो यहाँ पर रुक गए थे। इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो क्या होता है माध्यक वर्ग के। ठीक है, तो सी एफ क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, अगर हिंदी आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। ठीक है ना, इसको आप हिंदी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं सी एफ। कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक ना, तो एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक ना, देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है कि देखिए जो दिया हुआ है योग एन का मान हो जाएगा, इसमें दोनों में 2 से भाग लगा देना है, तो n/2 हो गया, ये भी 2 से भाग लगाया तो 34 बार में n/2 का मान 34 आएगा, दोनों में 2 से भाग लगाने पर 34 आया। ठीक है ना, अच्छा इसको कहाँ पर जाना है, जो भी n/2 का मान जो आएगा वो क्या करना है, संचयी बराबरता में जैसे ही बड़ा अंक आएगा वहां पर रुक जाना है। तो 34 से देखिए बड़ा अंक कहाँ हुआ, 34 से 4 कम था, 9 कम था, 22 कम था, एक ज्यादा आ गया, यहीं पर आपको रुक जाना है। इसके सामने वाले वर्ग अंतराल को ले लेना है, जैसा कि ले लिए हम। तो फर्स्ट वाला एल का मान, ये दोनों का अंतर एच का मान हो जाएगा। इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, संचयी बराबरता ले लेना है, एफ का मान। देखिए एफ का मान ये सब है ना, तो एफ का मान ले लेना है, एफ का मान क्या हो जाएगा 20 हो गया, और जस्ट एक और ऊपरे वाला होगा। ठीक ना, यहाँ पर रुके हैं ना, तो वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता आपको ले लेना है, ये सी एफ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको माध्यक बराबर सूत्र लगा लेना है। ठीक है, तो माध्यक बराबर सूत्र लगा लेना है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ और गुने में एच। ठीक है, एल का मान क्या है देख लीजिए, तो एल का मान हमें क्या है 125 है, प्लस n/2 का मान कितना है 34 है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 34 है, और माइनस सी एफ का मान कितना है 22 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 22 बटे एफ का मान कितना है 20 है, और एच का मान कितना है 20 है, यहाँ पर लिख देना है 20। 125 प्लस घटा लीजिए इसको, तो 4 में से 2 2, 3 में से 2 1,
बट्टे में 20 और गुने में 20। ए 20 से कम 20, 20 से कम 20 कट गया, 125 प्लस 12, इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 137। ठीक है ना। अच्छा, आंसर क्या होगा, इकाई में दिया है तो आपको लिख देना है पर इकाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रश्न को हम देखते हैं बहुलक। ठीक है ना, बहुलक कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, तो क्या करेंगे इसको हम, बहुलक। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता, जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए इससे हम निकाल लेते हैं बारंबारता। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले हम कि अधिकतम वर्ग बारंबारता। ठीक है, सबसे पहले देखिए बारंबारता बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ये पहले वाला था। ठीक है ना। देखिए, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, अधिकतम वर्ग बारंबारता, सबसे देखेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 20 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने वाले वर्ग अंतराल ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः वर्ग अंतराल बराबर कितना है, 125 से 145। कैसे ले लिए, देखिए सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे, उसके सामने वाले वर्ग अंतराल ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए एल का मान कितना हो जाएगा, 125। जो फर्स्ट वाला होता है ना, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। ठीक है, इसको एल का मान हो गया, और ये दोनों का अंतर क्या होता है, एच हो जाता है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20, ये एच का मान हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, जो बड़ी संख्या जो होती है तो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ठीक है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम बोलते हैं F1। ठीक है ना, F1 बोलेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगा ना बारंबारता का, वो क्या हो जाता है, F1। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम F1 बराबर 20। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है कि F1 को जो पहली वाली संख्या है उसको बोलते हैं हम F0। अच्छा, इसको हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिखा था, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो F0 को क्या लिख सकते हैं हम, F0 तो कितना हो गया, 13। ठीक ना। अगर लिखना चाहते हैं तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से F0 कितना आया, 13। इसके बाद क्या होता है, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला क्या बनेगा, एक के बाद क्या होता है, 2, 2 हो गया। इस प्रकार से हम F2 बराबर क्या हो गया, 14। ठीक है ना। तो आपको ये चीज खाली समझना है बस, बड़ी संख्या देखना है बहुल बारंबारता में, तो F1 का मान हो गया, उसके सामने वाले वर्गंतराल हो जाते हैं, ए फर्स्ट वाले एल का मान, दोनों का अंतर एच का मान। ठीक है, बड़ी उस संख्या है F1, ऊपरे वाला F0, नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2। तो इस प्रकार से हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, और बता ही दिए कि अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लगा देना है बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुने में क्या होगा, H हो जाएगा। एल का मान कितना होगा, देखिए एल का मान कितना है, 125 प्लस F1 का मान कितना है, 20 माइनस F0 का मान कितना है, 13, 13 लिख लेंगे बट्टे 2 गुना F1, F1 का मान कितना है, 20 माइनस F0 का मान कितना है, 13 माइनस F2 का मान कितना है, 14। ठीक है ना, और गुने H का मान कितना है, 20 है। तो इस प्रकार से आपको बैठा देना है। ठीक है ना, अब इसको हल कर लेना है, 125 प्लस 20 में से 13 7। अब देखिए ये दोनों को गुना कर लेना है, सबसे पहले गुना होता है ना, तो 20 दूनी के 40 माइनस, अच्छा माइनस क्यों लिखे, देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस लिख करके ना, तो 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27, और गुने 20। इस प्रकार से 125 प्लस
7 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, 20 सत्ते 140, और इसमें घटा दिए 10 में से 7 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है ना, नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको आप भाग लगा लीजिए तो हो जाएगा 125 जोड़, तो 140 में हम भाग लगा लेते हैं 13 से, 13 एकम 13, 1 कट गया, उत्तरा 0 नहीं जाएगा, 0., तो 13 सत्ते 91, 70 21 2, तो 10 में से गया तो 9 कट गया, फिर से आ गया 0, फिर 13 छक 78 2, ठीक है ना, तो लगभग में आएगा 10.76, और जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 और 10 कितना हो जाएगा 135.76 इकाई, ठीक है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये बहुलक आ गया, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं हम माध्य, माध्य कैसे बनेगा देखिए, देखिए ये प्रश्न का आपका माध्य बनाना है, ठीक है ना। तो माध्य कैसे बनाएंगे देखिए, तो माध्य के आप लोग 3 विधि पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक है ना। अच्छा, आपको जो डायरेक्टली जो सस्ता आपको पड़ता है डायरेक्ट गुना, ठीक है ना, एक से निकाल करके और एक से गुना करके हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि, ठीक ना, डायरेक्ट मेथड। लेकिन आपको देखिए, अगर देखिए थोड़ा ही बड़ा बड़ा दिया हुआ है वर्ग अंतराल, तो आप या तो कल्पित विधि का चुनाव कीजिए या पग विचलन विधि का, ठीक है ना। उसमें क्या होगा ना कि गुना भाग करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। ऐसे गड़बड़ होने की बड़ी संभावना रहती है, जब भी आपको बड़ा डाटा दिया रहे, आंकड़ा दिया रहे, तो आप पग विचलन विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए आसानी से आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो x निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह, माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्ग चिन्ह में क्या करेंगे हम, इसको हम बोलते हैं x1। ये कैसे निकलता है देखिए, ये दोनों को हम जोड़ते हैं और बटा में 2 से भाग लगा देते हैं, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 के 0 हासिल, 8 6 14 1 15, बट्टे में 2 काट देंगे तो 75 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 75 आ जाएगा। वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र ही होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, यानी दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगा लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर दोनों को जोड़ लिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1 8 6 14 15, ठीक ना, तो कितना आ गया 75, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे इस सबका अंतर कितना का है, तो सबका अंतर 20 का अंतर है। तो आगे वाले जोड़ के 2 से भाग लगाने से बढ़िया है ये आगे का वाला कैसे निकल जाता है, तो इसका थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है कि दोनों को जोड़ते हैं 2 से भाग लगाते हैं, दोनों में जोड़ते हैं 2 से भाग ले, इस प्रकार से निकलता चला जाएगा। लेकिन अब अगर हम एक निकाल लिए हैं, अगर अगला निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम कि इसका अंतर हम जोड़ते चले जाएंगे, तो आगे वाला हमें वर्ग चिन्ह निकलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो सबका अंतर कितना है 20 का अंतर है, इसमें 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 95, और 20 जोड़ दीजिए तो 9 2 11 115, और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135, 20 जोड़ेंगे तो 155, 20 जोड़ेंगे तो 175, और 20 जोड़ देंगे तो 195, यानी जितना ये अंतर रहता है ना, तो जोड़ते चला जाएंगे तो वर्ग चिन्ह निकलते चला जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझ गए। अच्छा, लास्ट में जरूर चेक कर लेना चाहिए, 5 5 10 की 0 हासिल 1 9 3, ठीक है, और 2 से भाग लगाना है, 2 एकम 2 2 9 18 2 5 10 आया ना 195, तो एक आपको चेक कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है, ये सही है। इसके बाद क्या करना है कि देखिए डाटा थोड़ा बड़ा बड़ा है, ठीक ना, तो जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए क्या कीजिए कि आप पग विचलन विधि का प्रयोग कीजिए। पग विचलन विधि में क्या निकलना है, आपको यहाँ पर u1 निकाल लेना है, ये हो जाएगा x1 माइनस ए और बट्टे में h, ठीक है ना, एक ही बार निकाल दे रहे हैं, और इसको आपको निकाल लेना है। ये कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बीच वाले को, ठीक है ना, यानी मध्य वाले संख्या को हम a मान लेंगे, और किसको मानना है, तो आपको वर्ग चिन्ह में देखिए सब जो है x का मान है, टोटल x का मान है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो a जो मानना है, ये वर्ग चिन्ह का मध्य वाले अंक को मानना है, ठीक है ना, जैसे कि हम मान रहे हैं देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि a बराबर, ठीक है।
तो ए कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का देखिए बीच वाला संख्या क्या होगा, 2 से भाग लगाएं तो 3.5 यानी चौथा अंक होगा, ठीक है ना, मध्य वाला, ठीक है ना। 3 इधर और 3 इधर और बीच में हो जाएगा चौथा अंक, ठीक है ना। तो ए मान लेंगे, ऐसे आप मान सकते हैं किसी को, लेकिन आप बीच वाला को ही मान लीजिए, ठीक है। तो माना कि हम ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4, ए वाला को हम ए मान लेते हैं, ए वाला ए मान लेते हैं, ठीक है ना। ए बराबर 135, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कैसे मानते हैं मध्य वाले को। अब क्या करेंगे, एच इसमें आएगा, देखिए एच क्या होता है, ध्यान से देखिए एच कैसे निकलता है। तो एच देखिए जानते होंगे कि जो वर्ग अंतराल है इसके जो अंतर है उसी को हम एच बोलते हैं। तो सब का अंतर कितना है, 20 का है, तो एच हो जाएगा आपका 20। तो आपको समझ में आ गया कि x1 आप समझ रहे हैं कि सभी x1 का मान है, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ से मिटा लेते हैं कि सभी x1 का मान है, ए मध्य वाले को हम ए मान लिए और h जो है इसका अंतर है, ठीक है। अब इसको u1 निकाल सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो इसका देखिए छोटा सा ट्रिक है, जिसको आप ए माने हैं ना, ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, ए जो माने हैं, ए जो माने हैं किसको माने, 135 को माने हैं, तो इसको हम जीरो मान लिए। हल करने पर आपको जीरो आएगा, u1 का मान जीरो आएगा जब हल कीजिएगा तब, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको आसानी से है, ऊपर जब बढ़ेंगे तो ठीक है ना, ऊपर जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर से हम 1 2 3 4 बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर माइनस में ऋणात्मक में ना। तो -1 इसको हल करने पर आएगा -2, इसको हल करेंगे तो -3, यानी u1 का मान -3 -2 -1 और 0 इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। जब भी आपको u1 निकालना होगा तो जिसको हम a मानेंगे वो 0, ऊपर जाएंगे -1 -2 -3 -4 इतना आएगा। अब नीचे आएंगे तो +1 +2 +3, ठीक है ना। तो नीचे उसी प्रकार से ले लेंगे, +1 +2 और +3, ठीक है ना। बस आपको ये ट्रिक याद कर लेना है, ठीक है ना, कि जो हम a मानेंगे वो होगा 0, ऊपर वाला 1 2 3 होगा और ऊपर लिखेंगे माइनस में और नीचे लिखेंगे क्रम संख्या से ना, नीचे लिखेंगे हम प्लस में, ठीक है ना। अब देखिए निकालना चाहते हो तो निकाल कर देख लीजिए वो, ठीक है ना। चलिए निकाल कर दिखाना है, अब किसी को निकाल सकते हैं। चलिए इसको चेक कर रहे थे कि एक सही है कि नहीं, ठीक ना। देखिए ये सभी तो x1 का मान है, तो क्या करेंगे, x1 का मान 155 बैठा लेंगे, माइनस ए का मान कितना मान है, ए का मान नहीं बदलना है, 135 से रहेगा, ठीक है ना, बट्टे एच का मान तो बताया ना 20 है अंतर। इसको हम हल करके देख लेते हैं, तो घटाने पर 5 का 5 0, 5 में से 3 2, 1 में कट गया, 20 20 काटे तो 1, देखिएगा ना, कोई भी आप चेक कर सकते हैं, यही आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रिक जो है याद कर लेना है परीक्षा में, ठीक है ना, इतना आपको टाइम नहीं है कि आप निकालते रहिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि माध्य बराबर सूत्र लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है पग, यहीं पर लिख देते हैं, ये जो है पग विचलन विचलन विधि से, ठीक है ना। तो इसको आप निकाल दीजिए, सूत्र पर क्या है, माध्य बराबर, इसमें सूत्र थोड़ा बदल जाएगा, a प्लस जो माने हैं a प्लस और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा। अब देखिए इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन कौन जोड़ होता है, f1 जोड़ लेना है, तो यहाँ पर कर लेना है सिग्मा, और देखिए f1 को जोड़ते हैं पहले, इसमें भी जोड़ते हैं, ठीक है ना, f1 बराबर, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने पर कितना आता है 68, तो इसमें भी 68 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको हम जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा, अब देखिए क्या है u1, तो लिखेंगे यहाँ पर u1 बराबर, 1 मिनट, इसको जोड़ते नहीं है, इसमें हम गुना करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, f1 और u1 को हम गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, f1 और u1 को क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम गुना कर लेंगे, तो अब छोटा छोटा देखिए आ गया आंकड़ा, ठीक है ना। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, -12, 5 दूना करेंगे तो -10, और 13 गुना थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया, ठीक है ना, तो -1, थोड़ा सामने लिखना चाहिए था, ठीक है ना।
देखिए, तो 4 × 3 के -12, 5 × 2 करेंगे तो इसी में सब गड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो गया, 13 × 1 किए तो -13, और 20 × 0 करेंगे तो 0, 14 × 1 किए तो 14, 8 × 2 करेंगे तो 16, और 4 × 3 करेंगे तो 12। इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको हमसे भी गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना। लिख देंगे सिग्मा, और U1 और F1 को यहाँ पर लिख लेना है। F1 U1, ठीक है ना। जिसको हम जोड़ेंगे सिग्मा लगाकर जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम सिग्मा लगा जोड़ करेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ वाला एक में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 6 4 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 42 माइनस। अब माइनस मैंने जोड़ा तो माइनस लेके जोड़ना है। 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 1 2 और 1 3, ठीक है ना, 35। अब यहाँ सिग्मा Fi UI क्या हो जाएगा, तो 12 में से 5 गया तो 7, ठीक ना। तो ये 7 आ गया, ठीक है ना। तो अब आपको लगाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ गया। लिखेंगे पग विचलन विधि से, ठीक है। तो लिखेंगे माध्य A+ सिग्मा क्या आया है, Fi UI बटे में सिग्मा Fi, ए वाला ना, ठीक है। और क्या करेंगे, गुने H हो जाता है। अब इसको हम बैठा करके हल कर लेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान है 135, प्लस इसका मान कितना है 7 बटे में 68, और क्या है गुने H का मान कितना है 20, ये लिख लिए 20। अब इसको हम क्या करेंगे, 135 प्लस, इसको काटता है तो काट लेते हैं। तो 4 एकम 4 2, तो 4 एकम 4 2 4 7 28, और 4 पचे 20, 7 पचे 35 बटे में 17, ठीक है ना। अब इसको हम भाग लगा लेंगे, ठीक है। तो 135 प्लस 17 से भाग लगाएंगे, ठीक है। कितना होगा, 2.05 लगभग है, भाग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। जोड़ देंगे तो कितना होगा, 137.05 इकाई, ठीक है आंसर। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन समझ में आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है ना। धन्यवाद।